ऐसी फिल्म थी जो कि हर बिहारियों के, हर यूपी वासियों के दिल के करीब फिल्म थी। शायद ही कोई ऐसा यूपी बिहार का व्यक्ति होगा, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा होगा। और सबकी यही तमन्ना थी कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी कि गंगा किनारे मेरा गाँव 2 बनना चाहिए। और चूँकि मेरे बाबूजी इस फिल्म के हिस्सा थे, मेरे बाबूजी की पहली फिल्म थी गंगा किनारे मोरा गाँव, और एक डायमंड जुबली फिल्म थी। आपको जान के खुशी होगी, ये एक ऐसी फिल्म थी जो कंटिन्यू अप्सरा सिनेमा हॉल पटना में 1 साल तक लगी रही थी। और मुंबई में ही ग्रांट रोड में एक सिनेमा हॉल था मिनर्वा सिनेमा में लगातार 25 वीक तक पहली भोजपुरी फिल्म थी जो यहाँ चली थी। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या पूरा बिहार बहुत खुश है, सारा भोजपुरी समाज खुश है कि उस महान फिल्म का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है और हम सब उसके गवाह बने हैं। और मैं इसके लिए तमाम लोगों को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यश भाई को धन्यवाद देता हूँ, रोशन जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारा छोटा भाई सुमित चंद्रवंशी, इसको धन्यवाद देता हूँ। और ये सब लोग दोबारा इतिहास की गवाह बनने जा रहे हैं। और मैं तमाम अपने दर्शकों को बोलता हूँ कि जो आजकल वो बहुत निराश दिख रहे हैं, सबसे पहले तो टाइटल इतना प्यारा है कि लोगों के मन से ये बात ही ख़त्म हो जाएगा जो आज बात हो रही है कि एक टाइटल हमारा अच्छा नहीं होता, फिल्में अश्लील बन रही हैं। तो इस टाइटल के माध्यम से एक पहल है भोजपुरी समाज में, भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी दर्शकों के बीच में कि अच्छी फिल्म वापस बनेगी और ईश्वर चाहेंगे तो ये फिल्म भी 50 वीक जरूर चलेगी। यश जी, क्या आप इस फिल्म का हिस्सा होंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं हिस्सा हूँ या नहीं हूँ ये सरप्राइज़ है, बाद में बताएंगे हम लोग। कुछ हम लोग काम कर रहे हैं किसी लेवल पे। आशुतोष जी का फ़ोन आया, मैं अभी बाहर था, तो जब इन्होंने बताया कि भाई गंगा किनारे मोरा गाँव पार्ट 2 बनाना चाहता हूँ मैंने कहा बहुत शुभकामनाएं। तो उन्होंने बोला भैया इस फिल्म का एक छोटा सा संगीतमय मुहूर्त कर रहा हूँ तो आप ज़रूर आएँ। तो जब इंडस्ट्री के कुछ अच्छे काम होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी होता है और सबको उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है गंगा किनारे मोरा गाँव पार्ट 2 जो बन रही है। पार्ट 1 इसका गोल्डन जुबली कह लीजिए, डायमंड जुबली कह लीजिए, सिल्वर जुबली कह लीजिए, कहीं 25 हफ्ते चली, कहीं 50 हफ्ते, कहीं 75 हफ्ते। तो ये फिल्म बहुत बड़ी ऐतिहासिक हिट है और ऐतिहासिक फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है और कहीं ना कहीं उसे जुड़ने का मौका मिला तो मैंने सोचा बिल्कुल जाना चाहिए। शुभकामनाएं हैं मेरी आशुतोष जी के साथ, फिल्म के निर्देशक संतोष मिश्रा जी के साथ, और इस फिल्म से जो लोग भी जुड़े हैं सबके लिए गौरव की बात है कि हम एक अच्छी फिल्म का पार्ट 2 कर रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, फिल्म में क्या खासियत आपको अच्छी लगी, शेयर करना चाहिए? देखिए, वो फिल्म एक ऐसी पारिवारिक फिल्म थी जिसको उस समय, जहाँ तक मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, बट लोग बताते, जैसे मेरे पिताजी ने वो फिल्म देखी थी, बताते थे कि बेटा हमान के गांव से ट्रैक्टर अटाली में भर भर के लोग जाओ फिल्म देखे, बैलगाड़ी में भर भर के मेहरारू जाओ से फिल्म देखे। तो वो अगर फिल्म अच्छी थी तभी लोग ट्रैक्टर में भर भर के और बैलगाड़ियों में भर भर के जाते थे। तो और अगर मेरे पिताजी इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, रेलवे में ऑफिसर है, और अगर वो इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं तो यकीनन वो फिल्म उन लोगों के दिल के बड़ी करीब रही होगी। तो उस जनरेशन को छोड़ करके आज उसके बाद की जो जनरेशन चल रही है उसके लिए ये फिल्म बनाई जा रही है, आजकल के समावेश को शामिल करके बनाई जा रही है, तो ये बड़ी गौरव की बात है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछली फिल्म ने, इसका पार्ट 1 गंगा किनारे मोरा गाँव ने एक बेहद ही अच्छी सफलता हासिल की थी, वैसे ही पार्ट 2 से उम्मीद की जाएगी कि भाई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कामयाबी हासिल करे। और मैं भोजपुरी दर्शकों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन दिनों कि उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि भाई एक्टर कोई भी हो, फिल्म अच्छी है तो ही चलेगी, अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो फिर उनके लिए आज के डेट में एक्टर मायने नहीं रखते। मैं एक चीज़ बीच में कहना चाहता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे लोगों ने मुझसे बोला है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमने एक फ़िल्म देखी थी, भोजपुरी फिल्म जिसका नाम था गंगा किनारे मोरा गाँव। मैंने उनके सामने अपनी तमाम फिल्मों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने उस फिल्म का नाम नहीं सुना था। उनकी ज़ुबान से ही मैंने ये सुना कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने एक फ़िल्म देखी थी बाबूजी के साथ, गंगा किनारे मोरा गाँव। तो इस फिल्म को में उस फिल्म की गरिमा को बरकरार रहे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसा कि हम लोगों ने एक फिल्म कभी की थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रजाई तीन लोग आई, वो भी आज से 1 साल पहले सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म थी, सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म उस वक्त उस साल की थी। लोग पहली बार भोजपुरी सिनेमा में लोट पोट के बाहर आ रहे थे, तो हंसते मैं सिनेमा हॉल के बाहर था और लोग नाचते हुए निकल रहे कि पैसा सद गए हमारा। तो ये सुनने को बहुत कम मिलता है और इस बार भी
इस बार भी और आज सैटेलाइट पे भी वो आई थिंक दूसरे नंबर की टीआरपी के साथ कंटिन्यू चल रही है। बहुत इस फिल्म को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लोग देखने आएंगे, क्योंकि टाइटल ऐसा है। और टाइटल के साथ साथ दर्शकों को ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म भी बहुत 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 खूबसूरत होगी। बहुत अच्छा गीत इसमें आज पिक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है, और इसमें समाज का, सामाजिक दृष्टिकोण का, सामाजिक महत्व का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इन सब चीज़ों को हम लोगों से अच्छा करवाने के लिए बड़े भाई साहब बैठे हैं, क्योंकि इनकी आजकल यूट्यूब और ये सब का ज़माना में डिजिटल फिल्म का ज़माना है। डिजिटल में फिल्म हिट है तो भी बहुत बड़ा हिट माना जाता है। ये बड़े भाई साहब हैं, तो इनका एक पूरा लगाम है कि किस तरह ये फिल्म अच्छी बने, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। यह फिल्म डिजिटल के लिए कितनी सफल साबित होगी आपको? गाँव पहली फिल्म आई थी जो जितनी बड़ी हिट थी, और आज भी शायद डिजिटल पे भी वो काफ़ी बड़ी हिट है, और चैनल्स प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बड़ा हिट है। ये फिल्म डेफिनेटली हिट होगी टाइटल पे। सॉन्ग की बात की जाए, सॉन्ग्स तो डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए, जिस तरह के गाने उस फिल्म में थे। और इसमें छोटे बाबा जुड़े हुए हैं म्यूज़िक के लिए, और काफ़ी अच्छा गाना बनाते हैं, हमें पता है। तो डेफिनेटली इसके लिए गाने अच्छे बनाएंगे। और इसके पीछे रीज़न एक और भी होगा, क्योंकि गंगा किनारे मोड़ा गाँव के जो गाने थे उनको इन्हें मायने में रख के बनाना होगा। जिस तरह की हिट थी फिल्म, जिस तरह के गाने हिट थे, उसको डेफिनेटली ये लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपका कितना सपोर्ट होगा फिल्म के लिए? एज ए कंपनी हम लोग का हमेशा सपोर्ट रहता है प्रोड्यूसर के साथ। मेरे साथ एक और सपोर्ट होगा, क्योंकि हम लोग का मातृभूमि जो है तो समान एक ही है, और एक ही सिटी है, और मैं इनका छोटा भाई हूँ, तो इनको बड़ी खुशी होती है अगर मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ शहर के लिए। पहले फिल्म थी गंगा किनारे मोरा गाँव, उसमें मैं बहुत ही छोटा था, लाइक 5-6 साल का रहा हूँ। और संकट टॉकीज हमारे गोड्डा में हुआ करता, झारखंड में, उसमें बिहार में होता था। तो फिल्म लगी थी और लोग काफ़ी ज़्यादा क्राउड हुआ करता था फिल्म देखने की। तो हम लोग सोचते थे, बच्चे होते भी तो सोचा यार इतनी भीड़ जाती है तो फिल्म देखने जाए फैमिली के साथ, इतने छोटे होने के बाद भी। फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट की जाएगी और कुछ स्टार कास्ट फाइनलाइज है? फिल्म की शूटिंग जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगी, और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन पे फिल्म की शूटिंग होगी। स्टार कास्ट के बारे में मैं अपने मुँह से अभी कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि कुछ काम हमारे डायरेक्टर का होता है, कुछ निर्देशक की जिम्मेदारियाँ होती है, और निर्देशक जब इतना बड़ा हो तो उनके काम में दखल देना भी सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज संतोष जी आने वाले थे, उनकी फ़्लाइट आज मिस हो गई। अभी वो पटना में है और बहुत मिस कर रहे हैं हम सब लोगों को। बहुत जल्दी वो वापस मुंबई आएंगे और चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। इन लोगों के अलावा मैं कुछ अच्छा तो सिर्फ म्यूजिक फिल्म का जहाँ तक मैंने आँख खोला है तो मेरे पास एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि जब से आँख खोला तो सिनेमा देख रहा हूँ, लोगों को बनाते हुए देख रहा हूँ, बनते हुए देख रहा हूँ। उस सिनेमा के लिए ज़रूरत है डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, गाने, उसके बाद उसके हिसाब से आर्टिस्ट का चयन किया जाता है। और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। पोस्टर में और कोई नहीं डिफरेंस है, सिर्फ पैकिंग। हाँ, क्योंकि सब लोग रहें और कुछ चीज़ें शूटिंग के टाइम भी होना चाहिए। सरप्राइज एक्चुअली हमेशा सरप्राइज। आप लोगों का क्वेश्चन इनसे कर लिया। मैं चाहता हूँ हमारा ये छोटा भाई, ये भी बिहार का शान, मुजफ्फरपुर का जवान, आजकल जो है इसके बिना भोजपुरी फिल्म में एक गाना तो सुमित चंद्रवंशी का होना ही चाहिए। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस फिल्म में 4 गाने इसके, तो सरप्राइज के बारे में भी बहुत कुछ मिलेगा आगे, लेकिन आज हम लोग गाने के बारे में बात करेंगे। गाना है, अभी एक गाना का रिकॉर्डिंग होने वाला है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छा गाना बनाने का, और कुछ ना कुछ कमर्शियली पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग सुनते हैं। हम लोग सेंसर में रह के ही काम करते हैं, कि जो गाना हम लोग लिखते हैं वो सेंसर से होकर गुजरती है। तो ऐसा नहीं है कि वल्गर गाना रखेंगे इसमें, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल गाना, एकदम सिंपल गाना रहेगा। और उस फिल्म का भी हो सकता है 1-2 गाना हम लोग कुछ ऊपर नीचे कर करके कुछ गाने इसमें यूज़ करें। और बाकी और भी गीतकार लोग हैं, वो लोग भी लिख रहे हैं, तो वो लोग अपना अंदाज में लिखेंगे। हमारा तो कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लिखवाते हैं 1-2 गाना। अभी भी राम जी ने बताया कि आप इस फिल्म में एक्टिंग भी करने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? अरे मैंने कब ऐसा अभी तक हमको पता नहीं है, हो सकता है आगे मुझे पता है। मेरा कहना इनसे डिस्कशन ऐसे हो रहा है कि सुमित भाई बाल बढ़ाने में जो है थोड़ा सा वर्कआउट कर दे, हो सकता है एज एक्टिंग कहीं देखिए आप लोग का
मैं मिलाना चाहता हूँ विदिशा सहाय जी हैं, हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। इनका होटल का व्यवसाय है और गोवा में, और इनकी माता जी हैं कृष्णा देवी जी। आंटी नमस्ते आपको। हमारा बहुत पारिवारिक संबंध है, आंटी से हमेशा मुलाकात होती रहती थी। तो मैंने एक बार इनको बोला कुछ दिनों पहले कि गंगा किनारे मेरा गाँव फिल्म बनानी है। तो उसके बाद जो इनकी कहानी मेरे सामने आई तो मैं शॉक हो गया। उन्होंने बोला, मैं चाहूँगा वो बताएंगे आपको कि वो, लेकिन उन्होंने ये फिल्म का नाम सुनते ही चेक काट के पकड़ा दिया मुझे कि बेटा बनाओ। तो ये एक बड़ी बात है कि क्यों ऐसा किया उन्होंने और क्यों वो फिल्म का नाम सुनते ही उन्हें क्यों बताएंगे। और ये विदिशा जी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संतोष मिश्रा जी के साथ ये इस फिल्म में काम करेंगे। चूँकि डायरेक्टर साहब अभी नहीं है हमारे आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक अहम भूमिका में रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलूँ। सर कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में आपको जब एक्चुअली गंगा किनारे मेरा गाँव काफ़ी पॉपुलर मूवी है। हम लोग काफ़ी छोटे थे उस टाइम, तो जब मुझे इन्होंने ऑफ़र दिया तो मैंने झट से हाँ कर दिया। और इस फिल्म में मैं लीड कैरेक्टर में हूँ। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखने के लिए गई थी तो वहाँ पर बहुत अच्छा ही बॉडी की बना क्या था। नहीं, आपने पहली बार जो मुझे बोला था ये फिल्म के बारे में सुन के, पहली बार देखी बॉडी की बहुत अच्छा चलो। शादी के बाद कुछ ऐसी बात थी ना कि आपने कहा कि शादी के बाद ये पहली फिल्म थी, ऐसा कुछ बताया था आपने। शादी के बाद पहले भी गई थी। गंगा किनारे मोरा गाँव, तो इसीलिए आप ये फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इस उम्र की एक महिला, बिहार की मिट्टी की महिला आके और एक सिनेमा क्षेत्र में आई है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनका विश्वास, इनका सब चीज़ें हम कायम रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हिस्ट्री में आने में हम सबकी मदद की। और मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म के और तमाम लोग हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं, और यश भाई से तो बात हो गई है, इनका आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद नहीं भाई, दुआएं हमारी आप लोगों के साथ दुआ मिल गया, तो समझिए कि फिल्म जो है तो गोस्वामी जी। सबसे पहले मैं मोहन राठौर, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इस फिल्म में गंगा किनारे मोरा गाँव पार्ट 2 जो फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। और इसमें मेरा कई सॉन्ग हैं और इसमें का एक लाइन मैं गाऊंगा कि रतिया कुरानी मजा दूंगा रे जब कोरा में भरूंगा। पति पत्नी का सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये। अभी मैं इसे गाने वाला हूँ तो पूरा गाऊंगा, फिर इसके बाद जी भैया इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गंगा किनारे हमारा गाँव जो कि 35 साल पहले, आज भी लोगों को दिलों में एक अलग बना हुआ है छवि इस फिल्म को लेकर। अभी पार्ट 2 बनने जा रहा है। हाँ, वो लाइन हमें याद आ गया इस नाम से कि गंगा किनारे मोरा गाँव रे, घर पहुँचा दे देवी मैया, ऐसे करके सॉन्ग था। और इस नाम से, ये नाम बहुत ही हिट नाम है और माता रानी से दुआ करूंगा कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो। फिल्म के निर्माता विजय खरे जी हैं, जो कि आज भोजपुरी सिनेमा के शान है। और इस फिल्म के उनकी पहली फिल्म थी गंगा किनारे मोरा गाँव। आज इंडस्ट्री में एक नाम है, एक आदर्श बने हुए हैं। आज उनके बेटे विजय आशुतोष खरे जी लेके आ रहे हैं इस फिल्म को पार्ट 2, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना है कि आप लोग ऐसे चीज़ों को लेके आ रहे हैं जो लुप्त हो गई है, और नए वर्जन में उसे लेके आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और हमारा भोजपुरी, हमारा भाषा इसी से बहुत आगे बढ़ेगी। भोजपुरी में होता है कि हिंदी से भोजपुरी में आना एक थोड़ा सा वर्ड का बोलने में डायलॉग वॉलॉग होता है, सब थोड़ा सा बड़ा टिपिकल होता है भोजपुरी में हमारे, तो वो सब चीज़ों का वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और तो सब भोजपुरी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब सही हो जाएगा। और सबको मेरे तरफ से ऑल द वे। और मेरा एक सॉन्ग आया है, तू हर जगह है, बॉलीवुड का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सब लोग बहुत लाइक कर रहे हैं उसे, तो आप लोग उस सॉन्ग को मेरा ज़रूर देखिएगा। तू हर जगह है। विदिशा जी, आपसे जानना चाहूँगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में से जुड़ने जा रही है आप, कितनी तैयारियाँ चल रही हैं भोजपुरी सीखना? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, बट मुझे भोजपुरी लैंग्वेज आती नहीं है, बट अभी सीखना स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब और इन सब से। अब देखते हैं, पहली फिल्म है भोजपुरी तो बट
पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छा कर सकूँ। आपने देखी कोई भोजपुरी फिल्म देखी है इससे पहले? और 2-3 मूवीज़ तो देखी है मैंने। आज से लगभग 35 साल पहले स्वर्गीय अशोकचंद जैन साहब ने फिल्म बनाई थी गंगा किनारे मोरा गाँव। बड़ा ही मतलब बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी, लोग काफ़ी इसको सराहे थे। आई थिंक फर्स्ट ऐसी फिल्म है जो डायमंड जोगी हुई थी। तो उस समय से बीच की माहौल में बहुत इच्छा थी लोगों की, और मेरी भी इच्छा थी कि इस तरह की फिल्म वापस बने। और आज आशुतोष जी ने इस फिल्म को फिर से बनाने का, पार्ट 2 बनाने का जो जिम्मा उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छी फिल्म बनाएं और ये फिल्म जरूर चलेगी, पूर्ण विश्वास है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए हैं? जी नमस्कार। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि विजय खरे साहब ने इस पिक्चर को बहुत साल पहले बनाए थे, और हमारे बुजुर्ग समाज, गांव समाज, सभी लोग काफ़ी इस फिल्म के बारे में सराहे थे और अच्छी फिल्म थी। आज भी हमारे बड़े भाई साहब गंगा किनारे मोरा गांव का गाना सुनते हैं, घर पहुंचा दो देवी मैया, आज भी चर्चा हुई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बारे की कि विजय खरे सर के पुत्र आशुतोष खरे जी ने इस फिल्म को बनाने के लिए हौसला बनाया। मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाम करना चाहता हूँ, मेरा नाम संदीप कुमार सिन्हा है और मैं इस पिक्चर में भी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही नसीब की बात है कि गंगा किनारे मोरा गाँव 2 इतनी बड़ी पिक्चर में मुझे आशु भैया ने बहुत अच्छा कैरेक्टर का रोल दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करूँ। और ये हमारा गंगा किनारे मोरा गाँव 2 ये सदी का दूसरा स्थान में सबसे अच्छा पिक्चर बनेगा। पहला गंगा किनारे मोरा गाँव था और अब गंगा किनारे मोरा गाँव 2 ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और हमारे सभी दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं, ये फिल्म बने तो आप इन्हें अपना प्यार दीजिए, देखिए कैसा लगता है। हम चाहेंगे अच्छी से अच्छी फिल्म आपके सामने प्रस्तुत करें और आप सभी देख के एंजॉय करें। इससे पहले आपने कौन सी फिल्म की कुछ बताया? जी मैंने इससे पहले अभी संतोष सर के ही पिक्चर में भी इच्छू मंत्री मैंने साइन किया है, और जय बजरंगबली, इन सब पिक्चरों में भी मेरा रोल चल रहा है, शूटिंग मेरा भी जारी है। सो आशु भैया ने मुझे देखा और मेरे अच्छे रोल को देखा, तो उन्होंने बोला तुम मेरे पिक्चर में बेटा काम करो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं इनसे मिला और इनकी बदौलत मैं इतना मतलब भाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोग के बीच में आया और अच्छा काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आशु भैया ने जो मुझ पर भरोसा किया है उसे चाहूँगा और अच्छे से मैं करूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए, थैंक यू। रेडी? यस। हाँ भैया। जितना कहूँगा उतना प्यार करूँगा, रतिया कुरानी मजा दूंगा रे जब कोरा में भरूंगा। आज रतिया कुरानी मजा दूंगा रे जब कोरा में भरूंगा। अरे यार सामने डन। और कुछ गा दीजिए। अब क्या कहें? बस हो गए। गा दीजिए। एक मिनट कैमरा बंद कर। पहले इस फिल्म के जो निर्माता और जो बैनर के जिस बैनर से फिल्म बन रही है, विजय खरे जी, जो बहुत बड़े हस्ती और बहुत बड़े नाम, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि उनसे एक तरफ से शुरुआत हुई है सिंगर इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बधाई उनको। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे छोटे भाई गीतकार सुमित सिंह चंद्रवंशी को, कि पर्दे पे इन्होंने अपने गाने से डंका बजाया है, हर तरह यूपी बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। और पहली बार नायक के तौर पे इस फिल्म में दिखेंगे, ये हीरो के रूप में दिखेंगे, तो बहुत सारी मुझे खुशी भी है। देखते हैं क्या अब इनका आगे का काम कैसा होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक इनके लिए। गीत संगीत की बात की जाए तो गंगा किनारे मोरा गांव के जितने गाने हैं आज भी सुने जाते हैं, हर वर्ग के लोग सुनते हैं। और आजकल अश्लीलता व्यर्थी फुहड़पन से लोग जो है कहीं कहीं उंगली उठाने लगे हैं, तो इस फिल्म से एक फिर उम्मीद जगी कि नहीं वही गंगा किनारे मोरा गांव के जैसा ही गीत संगीत सुनने को मिलेगा। जैसा उस टाइम जो ये गंगा किनारे मोरा गांव उस टाइम की फिल्म है, तो मैं वो साउंड और आजकल का साउंड बहुत काफ़ी चेंज हो गया है।
जब ये सेकंड पार्ट है तो ऑब्वियसली अभी का कुछ उसमें हम लोग का ये रहेगा ही रहेगा, जो अभी के साउंड चल रहे हैं, जो अभी के तत्काल जो साउंड अभी गाने पे हम लोग म्यूजिक कर रहे हैं उस टाइप से। लेकिन हाँ, वो पुरानी चीज़ों को ज़रूर कहीं ना कहीं नए तरीके से ज़रूर पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे फिल्म का नाम है तो हिसाब से जो मसाला गाने बनते हैं, मसाले गाने को भी एक ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे और कहाँ तक एक हद तक बचा जा सके कि कुछ ऐसा ज़्यादा ना हो। टाइटल के लिहाज को ध्यान में रखते हुए काम जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये अपने आप में एक इस टाइटल को लेना हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है। और बात करें इस फिल्म से, मैं साइना सिंह और मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ और मैं सुमित जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या वो लिखते हैं, अब वो एज ए हीरो आ रहे हैं तो ये भी बहुत कमाल है। और मैंने सर के साथ तो काम किया ही है। इनकी म्यूज़िक अगर जिस फिल्म में हो, आपको पता है ना भोजपुरी में 50% म्यूज़िक होता है, 50% एक्ट होता है, ऑडियंस 50% गाने देख के जाती है थिएटर में। तो ये है तो ऑब्वियसली क्या गाने बने होंगे, मिलके सब लोग एक टीम वर्क काम करते हैं और बाकी बिल्कुल बिल्कुल तो ज़बरदस्त है। और इसमें जो डायरेक्टर है वो तो काफ़ी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। और अभी इनकी डेब्यू फिल्म है तो मैं इनको बोलूँगी ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो, क्योंकि इससे अच्छी फिल्म डेब्यू के लिए इनको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बेस्ट फिल्म है, क्योंकि ये बहुत पुरानी फिल्म है और गोल्डन जुबली रह चुकी है। तो अगर ऐसी फिल्में स्टार्ट हो तो भोजपुरी को एक नया रास्ता मिल सकता है। जो अभी लोग कहते हैं अश्लील हो रही है, ये हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी को देखने का नज़रिया होना चाहिए। हम लोग क्या है ना, भेड़ चाल में चल रहे हैं, एक ही फिल्म को उसी फिल्म को लेके बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट कोई बना नहीं रहा है। इसीलिए सारी फिल्में जा रही हैं, अभी कुछ अलग बनाएंगी, ऐसी फिल्में आएंगी तो भोजपुरी फिर से आगे निकलेगा। लेकिन साइना की बात करें, जैसे कि लोग फिल्मों पे उंगली उठाते हैं, एल्बम पे नहीं। भोजपुरी आज अगर ये लेके काम कर रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू फिल्में बनाते रहें और इसको भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। बस। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.